और चले जाएगा। समझ में नहीं पड़ पाएगी आपको कि वो कर के क्या गया है, क्या करा उसने, क्या करा। अब चले, बच्चे ने जन्म लिया, सुंदर बच्चे को गोदी में मां ने लिया। गोदी में लेकर मां प्यास लगने लगी, पानी लेकर पानी पीने के लिए वापिस नदी के तट पर चली वो रानी। और नदी के तट पर जैसे रानी चली, नदी में बच्चे को घाट पर एक जगह पर ऊपर सुला दिया और सुलाकर वहीं पर जल पीने के लिए हाथ नदी में दिया। देते से घड़ियाल ने, मगर ने रानी को पकड़कर पानी में ले लिया। राजा गया, रानी गई, सत्ता गई, वैभव चले गया, सब कुछ चले गया। महादेव जी से माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया, जो प्रश्न आपके भीतर भी आ रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उपज रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उठ रहा होगा। अगर सत्यारथ राजा भगवान शंकर के उपासक थे, क्यों मरे? सत्यारथ राजा शंकर की आराधना करते थे तो नगर का राज्य क्यों गया? सत्यारथ राजा शिव की भक्ति करते थे तो धर्मपत्नी क्यों गई? राजा सत्यारथ अगर ऐसे भजन करने वाले थे तो इतना कष्ट क्यों आया? उस कष्ट आने का कारण क्या था? किस कारण, किस जगह? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, राजा सत्यारथ के साथ ये क्या हुआ है? वो तो शंकर जी का गुणगान गाता है, शिव की भक्ति करता है, शिव का भजन करता है, शंकर का स्मरण करता है, फिर ये दुख क्यों आ गया? ये कष्ट क्यों आया? ये तकलीफ क्यों आई? किस लिए? शंकर भगवान माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर ले गए, नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले गए। और भ्रमण के लिए ले जाकर शंकर भगवान ने देखा, भ्रमण कराते कराते पार्वती मैया को प्यास लगने लगी। जैसे ही प्यास लगी, शिव जी ने कहा, पार्वती क्या हुआ? पार्वती जी कहती, बहुत प्यास लग रही है, जीवन में ऐसी प्यास कभी लगी नहीं है, कभी नहीं लगी। शिव जी ने कहा, तो एक काम करो ना, सामने सरोवर है, सामने ही कुंड है, इस कुंड का पानी पी लो। पार्वती जी बोली, मेरे को नंदी से तो नीचे उतारो। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी से नीचे उतारा। पार्वती जी चली कुंड का जल पीने के लिए। माता पार्वती जी जैसे ही गई, जाते से ही माता पार्वती जी ने क्या देखा? तालाब में, सरोवर में राजा सत्यारथ का पूर्व का जन्म दिख रहा था। राजा सत्यारथ के जन्म देखते देखते माता पार्वती ने देखा कि राजा सत्यारथ ने दूसरे की वस्तु को छुड़ा लिया था, दूसरे की सामग्री को छुड़ा लिया था। महाराज, दूसरे का धन खाने वाला सुखी ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, दूसरे का धन खाने वाला ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, पर दूसरे का धन खाने वाला ना जाने कितने जन्मों का भोग भोगता रहता है, तब जिंदगी भर रोता रहता है।